वन टू थ्री। फिल्टर लगाओ। आपका भी यही रूटीन है। तो आपको एक काम की बात बताती हूँ। आपने सुना है शब्द सेल्फाइटिस को पहली बार ये वर्ड 2014 में आया, एक सेटायर या मजाक के रूप में, एक फेक न्यूज के रूप में, कि अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने सेल्फी ऑब्सेशन को एक मेंटल डिसऑर्डर डिक्लेयर किया। सब हंसे, मीम्स बने, लेकिन फिर एक साइंटिस्ट ने बहुत ही सीरियसली स्टडी करना शुरू किया और 2017 में नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मार्क ग्रिफिथ और डॉक्टर जनार्दन बालकृष्ण ने एक्चुअली एक सेल्फाइटिस बिहेवियर का स्केल बनाया, जिसमें थे 20 क्वेश्चन, जो कि वैलिडेटेड रिसर्च है और उसको पब्लिश किया गया मेंटल हेल्थ के इंटरनेशनल जर्नल्स में। इसमें 3 स्टेजेस है, बॉर्डरलाइन, अक्यूट और क्रॉनिक। यानी 3 सेल्फीज रखी, अपने लिए खींची। अक्यूट, अगर 3 सेल्फीज खींची और पोस्ट कर दी, क्योंकि आपको वैलिडेशन चाहिए। और अगर आप 6 से ज्यादा सेल्फी ले रहे हैं और सबको पोस्ट कर रहे हैं और बिना सेल्फी के आपका दिन नहीं चलता, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्निंग है। और मैं खुद को चेक कर रही हूँ अपना स्कोर कि मैं कहाँ पे आती हूँ, बॉर्डरलाइन हूँ या अक्यूट हूँ या क्रॉनिक हूँ। तो खैर, अब आपको बताती हूँ कि लोग सेल्फी लेते क्यों हैं। बिकॉज ऑफ द डोपामीन लूप। क्योंकि जब आप सेल्फी को पोस्ट करते हैं, लाइक आता है, तो ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है, वो केमिकल जो गैम्बलिंग में, शराब में होता है। लाइक से रिवॉर्ड होता है, नहीं लाइक आया तो एंग्जाइटी होती है। बेसिकली एक तरीके से एडिक्शन का फॉर्मूला है। देन सोशल कंपैरिजन थ्योरी आई, जब हम अपनी वैल्यू एसेस करते हैं दूसरों से कंपेयर करके। और इंस्टाग्राम में ये कंपैरिजन 24/7 अनलिमिटेड और क्यूरेटेड कर दिया। और रियल लाइफ में जब आप 20 लोगों से कंपेयर करते हैं, और जब आप इंस्टा पे होते हैं तो आप 20 करोड़ लोगों से करते हैं। साइकोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है कि जो लोग सबसे ज्यादा सेल्फी लेते हैं वो सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो सबसे ज्यादा इनसिक्योर होते हैं। ओहो, सेल्फी कॉन्फिडेंस का पूल नहीं है, सेल्फी एक रीअश्योरेंस की जरूरत बताता है कि क्या मैं काफी हूँ। एंड देन फोर्थ पॉइंट इज मूड मॉडिफिकेशन। रिसर्च में एक फैक्टर और मिला, मूड मॉडिफिकेशन। लोग सेल्फीज लेते हैं बेटर फील करने के लिए, लेकिन अगर बुरा लग रहा है तो सेल्फी लो, एंशियस लग रहा है तो सेल्फी लो, अकेला फील करते हैं तो सेल्फी लो। ये सेल्फ सूदिंग है, लेकिन फोन के थ्रू जब आप फोन को बंद कर देते हैं तो वापस से फीलिंग आती है और पहले से ज्यादा आती है। तो एज अ डॉक्टर मैं आपको ये कहूंगी कि ये सिर्फ हैबिट्स की बात नहीं है, ये ब्रेन की बात है। और सेल्फाइटिस जब क्रॉनिक हो तो इट इज लिंक टू नंबर 1 बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, BDD, जिसमें कि इंसान अपने एक फीचर को, अपने नाक को, अपनी जॉ लाइन को या अपने दाग को मैग्नीफाई करके देखता है। मिरर और कैमरे का ऑब्सेशन BDD का अर्ली साइन हो सकता है। साइन नंबर 2 इज एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। स्टडीज बताती हैं कि जो हेवी सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनमें एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रेट्स नॉन यूजर्स से सिग्निफिकेंटली हायर है, स्पेशली टीन गर्ल्स 14 to 19 ईयर्स की एज ग्रुप में। नंबर 3 स्लीप डिस्ट्रप्शन। आप लेट नाइट देख रहे हैं फोन, ब्लू लाइट है, नींद खराब हो रही है, मूड खराब हो रहा है, उससे ज्यादा स्क्रोलिंग हो रही है, ज्यादा कंपैरिजन है, ज्यादा सेल्फी है। एक तरह का लूप है, मेडिकल लूप है। देन फैंटम वैलिडेशन सिंड्रोम। ये मैं बोलती हूँ जब नोटिफिकेशन नहीं आता तो एंग्जाइटी अटैक जैसा फीलिंग होती है, हार्ट बीट तेज हो रहा है। जब आप चेक करेंगे तो वापस लगता है अरे कोई लाइक नहीं आया। तो एक तरह का फिजिकल रिस्पॉन्स है कि आपका नर्वस सिस्टम सोशल मीडिया से हाईजैक हो जाता है। अब फिलोसॉफिकल एंगल, एक पुराना सवाल है जो प्लेटो ने पूछा था कि उसकी केव एलोगरी, यानी कि केव की, प्लूटो की गुफा थी एक, जिसमें कि प्रिजनर्स हैं अंधेरे में अपनी शैडो देख रहे होते थे और उस शैडो को रियलिटी समझ लेते हैं। और आज के समय में वो गुफा है इंस्टाग्राम। यहाँ पे शैडोज आर द क्यूरेटेड फोटोज, फिल्टर्ड रियलिटी। इसको हम अपना स्टैंडर्ड बना रहे हैं। हमारे हिंदू फिलोसफी में इसको माया कहते हैं, जो दिखता है लेकिन होता नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। नार्सिसस के बारे में आपको शायद नहीं पता होगा। नार्सिसस एक ग्रीक मैथोलॉजी में एक इंसान था जो, मतलब जिसको अपने से इतना ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गया कि वो सारा दिन बैठ करके तालाब के किनारे खुद को ही देखता रहता था और अपना चेहरा देख करके इतना ऑब्सेस्ड था कि उसने खाना पीना छोड़ दिया एंड ही फाइनली डाइड। अब मैं बात कर रही हूँ लड़कियों से, उन लड़कों से या यंग लोगों से जो अभी न्यू बॉडी चेंजेस के साथ जी रहे हैं और जिन लोगों को इतना अभी से सेल्फाइटिस का ऑब्सेशन हो चुका है, उन लोगों को मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि इंस्टा का एल्गोरिदम कॉन्फ्लिक्ट, ब्यूटी और ड्रामा को प्रमोट करता है। जो सबसे ब्यूटीफुल लगता है वो आप नहीं डिसाइड करते हो, वो डिसाइड करता है एल्गोरिदम कि कौन ब्यूटीफुल। एक जुकरबर्ग नाम का बिलियनर है, उसके डेफिनेशन पे आप अपनी सेल्फ वर्थ को मत रखिए। दूसरी चीज है कंपैरिजन ट्रैप। जो फोटो आपको इनसिक्योर करती है वो भी एडिटेड है, 47 अटेम्प्ट्स में आई है, वो भी फिल्टर के बाद। तो आप एक रियल ह्यूमन बीइंग से कंपीट ही नहीं कर रहे हैं, आप एक मैन्युफैक्चर्ड इमेज से कंपीट कर रहे हैं। आप कभी वैसे भी नहीं जीत सकते क्योंकि वो रियल है ही नहीं। एंड नंबर 3 पॉइंट इज सेल्फ एक्सेप्टेंस, नॉट सेल्फ लव। हम कहते हैं सेल्फ लव करो, लेकिन ये प्रेशर भी बन जाता है कि मैं खुद से प्यार क्यों नहीं कर पा रही। तो सेल्फ लव से पहले सेल्फ एक्सेप्टेंस, मतलब मेरे चेहरे पे दाग है, इट्स फाइन। मेरी नाक कैसी है, मेरा बॉडी टाइप ऐसा है, हाँ है, और मैं परफेक्ट नहीं हूँ और मुझे होना भी नहीं है। नेक्स्ट इज अ मिरर प्रैक्टिस। एक काम करिए कि सिर्फ 7 दिन के लिए सुबह उठ के मिरर के सामने जाइए, फोन मत उठाइए, फिल्टर मत लगाइए, बस अपनी आंखों में देख करके 60 सेकंड्स तक कुछ मत सोचिए, बस देखिए। पहले दिन आपको थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, दूसरे दिन अनकंफर्टेबल लगेगा, तीसरे दिन कुछ और लगेगा एंड यू स्टार्ट टू रिकॉग्नाइज योरसेल्फ, नॉट द फिल्टर्ड सेल्फ बट द रियल यू। टॉकिंग अबाउट द डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, और मैं ये ऑफिशियली एज अ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करती हूँ। फर्स्ट, दिन में 2 बार फोन बंद कर दीजिए, एटलीस्ट खाना खाते वक्त फुल्ली स्क्रीन डाउन। देन सेकंड थिंग, रात में सोने से 1 घंटा पहले नो सोशल मीडिया। टेक अ बुक, टेक अ जर्नल, हैव सिंपल कॉन्वर्सेशंस। एंड थर्ड, वीक में 1 दिन नो सेल्फी डे। सब कुछ एक्सपीरियंस करो बट डू नॉट कैप्चर। एंड फोर्थ थिंग इज, जब कभी लाइक ना आए और आपको ऐसा लगे कि वैलिडेशन नहीं मिल रही है और एंग्जाइटी हो रही है, 5 चीजें लिखो कि आज आपने क्या किया, आपने क्या फील किया और आप क्या हो विदाउट द फोन। ये जो चेहरा है ना, बिना फिल्टर के, बिना लाइटिंग के, बिना एंगल के, ये चेहरा दुनिया में सिर्फ एक बार बना है
एग्जैक्टली ऐसे सिर्फ एक बार। ना है नार्सिसिस्ट के पास वो चेहरा है, ना किसी इन्फ्लुएंसर के पास है, ये सिर्फ आपका अपना है। इसलिए लाइक्स आते जाते हैं, आएंगे नहीं आएंगे, एल्गोरिदम बदलेगा, ट्रेंड्स बदलेंगे, लेकिन ये जो फेस है इसमें जब आप बार बार फिल्टर लगाएंगे तो ये चेहरा आपसे दूर हो जाए और एक दिन खुद के सामने आप खड़े होंगे और खुद को पहचान नहीं पाएंगे। यही नार्सिसिस्ट की ट्रेजेडी थी, पर ये हमारी नहीं होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपके काम आए तो किसी टीनेजर को भेजिए, अपने बच्चों को, अपने भांजी को, अपने फ्रेंड को, क्योंकि कॉन्वर्सेशन हमें घर पे करनी जरूर चाहिए, स्कूल्स में करनी चाहिए, क्लिनिक्स में करनी चाहिए। एंड फॉलो मी फॉर मोर सच एडवाइसेस। बाय बाय।